we are back with the last topic of renal anatomy, which is going to be the posterior abdominal wall. अच्छा, तो posterior abdominal wall में हम आज क्या करने वाले हैं, let's see. Okay, so the top abdominal aorta and inferior vena cava, the abdominal part of azygous and hemiazygous vein, the lymph nodes of posterior abdominal wall and the muscles and thoracolumbar fascia. I know बहुत सारे टॉपिक्स है बट हम इनको डिवाइड कर लेते हैं. हम abdominal aorta और inferior vena cava, abdominal part of azygous and hemiazygous vein, lymph nodes and the nerves नहीं this lymph nodes, muscles and thoracolumbar fascia अभी देख लेते हैं. और जो nerves और plexuses हैं और आगे की चीज़ें हैं, ट्रंक्स वगैरह, वो हम एक सेकेंड पार्ट में देख लेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट नाउ. अच्छा, पहले बारी है, रुक मैं एक सेकेंड. ओके, पहले बारी है एब्डोमिनल एओर्टा की. एब्डोमिनल एओर्टा शुरू कहाँ से होता है? लुक, थोरैसिक एओर्टा बन जाता है एब्डोमिनल एओर्टा व्हेन इट पासेस टू द डायाफ्राम थ्रू दी एओर्टिक हाइएटस, जो प्रेजेंट होता है द लेवल ऑफ T12 राइट हियर. जब ये गुजरता है डायफ्राम में से तो ये बन जाता है एब्डोमिनल एओर्टा. और टर्मिनेट कहाँ करता है? टर्मिनेट करता है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L4 वर्टिब्री राइट हियर, जहाँ पे डिवाइड कर देते हैं टू लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलिक आर्टरीज. सिंपल, यही इसका कोर्स है. ये छोटा सा बहुत है, ठीक है. T12 के लेवल पे बिगिन हुआ बाय पियर्सिंग द डायफ्राम और लोअर बॉर्डर ऑफ L4 पर ख़त्म हो गया बाय डिवाइडिंग इनटू लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलिक आर्टरीज. ओके, अच्छा जी, ये हो गया हमारा एब्डोमिनल एओर्टा. अब ठीक है, अब इसके रिलेशंस देख लेते हैं कि एब्डोमिनल एओर्टा के रिलेशंस कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं. अच्छा, बहुत आसान है. एब्डोमिनल एओर्टा के जस्ट 3 अपने रिलेशंस याद करते हैं एंटीरियरली, ठीक है, जो कि बहुत आसान जल्दी से याद हो जाएंगे आपको. अच्छा, एज यू सी कि जो हमारा एओर्टा होता है उसके एंटीरियरली निकल रहे होते हैं सीलिक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. तो याद है ना आपको, वेंट्रल ब्रांचेस है आपके एओर्टा की, ठीक है. अच्छा, सीलिक ट्रंक के इर्द गिर्द होता है सीलिक प्लेक्सिस और सीलिक गैंग्लियन. तो बेसिकली आपने इसके ना एंटीरियर रिलेशन लिखना है सीलिक गैंग्लियन और सीलिक प्लेक्सिस. एंड एज यू नो कि सीलिक प्लेक्सिस का ही एक कंपोनेंट है, एक सब पार्ट हम कह सकते हैं एओर्टिक प्लेक्सिस. तो बेसिकली आपने एंटीरियर रिलेशन में सीलिक प्लेक्सिस भी मेंशन करना है और एओर्टिक प्लेक्सिस भी मेंशन करना है, ठीक है. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपने मेंशन करनी है बॉडी ऑफ पैंक्रियाज, और उसके साथ एसोसिएटेड होती है हमारी स्प्लेनिक वेन, जो कि पोस्टीरियर टू द बॉडी ऑफ पैंक्रियाज पड़ी होती है, ठीक है. तो एक सीलिक प्लेक्सिस और सीलिक गैंग्लियन, एओर्टिक प्लेक्सिस, और आपने मेंशन करना है बॉडी ऑफ पैंक्रियाज विद द स्प्लेनिक वेन एम्बेडेड ऑन इट्स पोस्टीरियर एस्पेक्ट. और तीसरी चीज़ आपने मेंशन करनी है द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम. लुक, ये जो एओर्टा होता है ये स्लाइटली लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है, और जो ड्यूडेनम होता है वो स्लाइटली राइट साइड पे बनता है. तो वो ऐसे घूम के ड्यूडेनम आता है ना, तो उसका थर्ड पार्ट बेसिकली हमारे एओर्टा के आगे आ जाता है, ठीक है. तो आपने लिखना है क्या क्या? सीलिक प्लेक्सिस, एओर्टिक प्लेक्सिस, बॉडी ऑफ पैंक्रियाज विद स्प्लेनिक वेन एंड द थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, जो कि कौन सा पार्ट था? हॉरिजॉन्टल पार्ट था ड्यूडेनम का. अच्छा, ये हो गया एंटीरियर रिलेशंस ऑफ एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा. अच्छा, अब बात करते हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशंस की. तो एज वी नो कि ये बेसिकली बॉडी ऑफ वर्टिब्री पर रन कर रहा होता है, क्योंकि T12 के बाद डेफिनेट लंबर वर्टिब्री स्टार्ट होने. तो बेसिकली ये फर्स्ट 4 या फर्स्ट अपर 4 वर्टिब्री लंबर वर्टिब्री की बॉडीज़ के ऊपर रन कर रहा होता है, एज यू सी हियर. और जहाँ बॉडीज़ होंगी वहाँ इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी होंगी. तो अपर 4 लंबर वर्टिब्री अलॉन्ग विद इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट. अभी एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट क्या होता है? ये बेसिकली ना एंटीरियर टू द बॉडीज़ प्रेजेंट होता है. तो बेसिकली क्योंकि बॉडीज़ के आगे है तो एओर्टा के पीछे होगा. तो 3 चीज़ें आ गई, अपर 4 लंबर वर्टिब्री, द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट. ये पोस्टीरियर रिलेशंस बन जाएंगे एब्डोमिनल एओर्टा के. अच्छा, हमने ये भी देख लिए, आगे देखते हैं. अच्छा, अब एओर्टा के राइट साइड पे क्या कुछ पड़ा हुआ है? राइट साइड पे पड़ी होता है इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, और होता है राइट क्रॉस ऑफ डायफ्राम. ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ पड़ी होती है, दैट इज सिस्टर्ना कायली एंड द एजाइगस वेन ऑन इट्स अपर पार्ट. क्योंकि हमें पता है कि एजाइगस वेन राइट साइड पे ही ड्रेन हो रही होती है, राइट, और वो बनती भी राइट साइड पे ही है. तो यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन राइट एजाइगस वेन का अपर पार्ट भी यहाँ पर होता है और सिस्टर्ना कायली भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही हो दोनों चीज़ें. यहाँ पे जैसे आपको राइट क्रॉस ऑफ डायफ्राम मिलेगा और आपको मिलेगा इंफीरियर वेना कावा. अच्छा, अब बात करते हैं इसके लेफ्ट साइड रिलेशंस की. तो एज यू सी कि ये है एओर्टा, इसके लेफ्ट साइड पे यू कैन हैव पैंक्रियास एंड वी आर हैविंग द फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, यू सी हियर. अच्छा, और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं? मेन चीज़ें यही हैं. बॉडी तो खैर नहीं कह सकते, सिंपली आप इसको पैंक्रियास कहेंगे, ठीक है. फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होगा और होगा लेफ्ट क्रॉस ऑफ डायफ्राम. जस्ट लाइक वी सॉ द राइट क्रॉस ऑफ डायफ्राम हियर, वी आर हैविंग द लेफ्ट क्रॉस ऑफ डायफ्राम ऑन इट्स लेफ्ट एस्पेक्ट. और राइट में नई चीज़ें देख ली. तो ये थे कुछ एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट और लेफ्ट रिलेशंस ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा. ऑल राइट,
अच्छा, बात करते हैं अबाउट द ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, हम उनको डिवाइड कर लेते हैं सर्टेन ग्रुप्स में। एक होती है वेंट्रल ब्रांचेस, जो कि आपको पता है आपकी गट को सप्लाई दे रही होती हैं। एक होती है उसकी डोर्सल ब्रांचेस, जो कि हम आगे से देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। एक होती है उसकी लैटरल ब्रांचेस, जो कि बॉडी कुछ विजरा कुछ ऑर्गन को सप्लाई दे रही होती हैं। और दो होती हैं उसकी टर्मिनल ब्रांचेज, हम थोड़ी देर पहले देख कर आए हैं, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरीज। ओके, अच्छा से एक फिगर में आपकी सारी की सारी ब्रांचेस एक्सप्लेन हो जाएंगी, ठीक है। पहले बात करते हैं एंटीरियर ब्रांचेस की, जो कि हैं सीलिक ट्रंक, द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड द इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अगर आपको याद हो तो सीलिक ट्रंक बेसिकली एक आर्टरी है फोरगट की, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है मिडगट की, एंड इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है हमारे हाइंडगट की। अब इनकी फर्दर ब्रांचेस कौन कौन सी होती है? सीलिक ट्रंक की होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी एंड द स्प्लेनिक आर्टरी, राइट। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं इन्फीरियर पैंक्रियाटिक और डिडनल आर्टरी, ठीक है। इलियल ब्रांचेस होते हैं, कुछ जजनल ब्रांचेस होते हैं, मिडल कॉलिक, राइट कॉलिक और इलियोकॉलिक आर्टरीज, ठीक है। अच्छा, और इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की कौन सी ब्रांचेस होती हैं? इसकी होती है लेफ्ट कॉलिक आर्टरी, ठीक है। और होते हैं कुछ सिग्मॉइड आर्टरी, और ये खुद इटसेल्फ कंटिन्यू करती है एज अ सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। तो ये कुछ इसकी आर्टरीज होगी एंटीरियर पार्ट से, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके लैटरल आस्पेक्ट से या इसकी साइडों से कौन कौन सी आर्टरीज निकल रही हैं। अच्छा, एज यू सी यहाँ पे जो मेजर आर्टरीज हैं इसकी लेटरल ब्रांचेज में, वो है इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरीज। सी यहाँ दो इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरीज हैं, ठीक है। ये होगी इसकी फर्स्ट लैटरल आर्टरीज। देन वी से दैट देयर आर सम रीनल आर्टरीज, ये बड़ी बड़ी से रीनल आर्टरीज नजर आ रहे हैं, राइट। और इन रीनल आर्टरीज के ऊपर है मिडल सुप्रारीनल आर्टरीज। अच्छा, अगर मिडल सुप्रारीनल आर्टरीज है तो डेफिनेटली सुपीरियर और इन्फीरियर सुप्रारीनल आर्टरीज भी होंगे, लेकिन वो डायरेक्टली अयोटा से राइज नहीं कर रही होती, वो अयोटा की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। वे हम आगे देखते हैं कि सुपीरियर और इन्फीरियर सुप्रारीनल आर्टरीज कहाँ से आ रही है। लेकिन फिलहाल वी आर हैविंग द इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी, द मिडल सुपररिनल आर्टरी, द रीनल आर्टरी इटसेल्फ एंड द टेस्टिकुलर और ओवेरियन आर्टरीज को हम लोग गोनेडल आर्टरीज भी कह सकते हैं। यू सी कि सीलिक ट्रंक के ऊपर से आ रही है इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी, सीलिक ट्रंक के नीचे से आ रही है मिडल सुपररिनल आर्टरी, एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के नीचे से आ रही रीनल आर्टरी, एंड रीनल आर्टरी के जस्ट नीचे है हमारी गोनेडल आर्टरी, जो कि बेसिकली हमारे टेस्टिकुलर या ओवेरियन आर्टरीज होंगी। अच्छा, यहाँ पे अगर बात की जाए कि हमारी सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी कहाँ से आ रही है, तो वो आ रही होती है इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी। जब इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी बनती है यहाँ पे इसके T12 के लेवल पर, तो बेसिकली पहले वो सुपीरियर सुपरारीनल आर्टरीज को बनाती है, उसके बाद वो इटसेल्फ लेटरल एस्पेक्ट पे मूव करके इन्फीरियर सरफेस और डायफ्राम को सप्लाई देने लग जाती है, ठीक है। और जो मिडल सुपरारीनल आर्टरी तो डायरेक्टली आ रही है, और जो हमारी इन्फीरियर सुपरारीनल आर्टरी होती है बेसिकली ही ब्रांचेस होती हैं। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेस्टिकुलर आर्टरीज का कोर्स हमने करना है, ठीक है। डेफिनेटली इन मेल्स द कोर्स विल बी डिफरेंट एंड इन फीमेल्स द कोर्स विल बी डिफरेंट। अच्छा, अगर टेस्टिकुलर आर्टरीज की बात की जाए तो टेस्टिकुलर आर्टरी बेसिकली डीप इंग्वाइनल रिंग पे एंट्री लेती है इनटू द स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। और वहाँ पर वो बेसिकली हमारा जो इंग्वाइनल कनाल था एज वी स्टडीड इन द रिप्रोडक्शन मॉड्यूल, वहाँ से मूव करती हैं। अच्छा, डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होता है, तो दरमियान होता है आपका इंग्वाइनल कनाल। तो डीप इंग्वाइनल रिंग से एंटर हुई और गुजरी थ्रू दी इंग्वाइनल कनाल, और वहाँ पर वो बेसिकली एंटीरियर टू द डक्टस डेफरेंस पड़ी होती है। बेसिकली डक्टस डेफरेंस भी एक कंपोनेंट है हमारे स्पर्मेटिक कॉर्ड का, ठीक है। और वहाँ से जाकर ये पास करेंगी थ्रू दी, मतलब वहाँ से पास करके बेसिकली ये रीच करते हैं सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टेस्टिस। वहाँ पर ये डिफरेंट छोटी छोटी ब्रांचेस में ब्रेक करके एपिडिडमस और टेस्टिस को सप्लाई दे देती हैं। बस इनका इतना छोटा सा कोर्स होता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ओवेरियन आर्टरीज, ओवेरियन आर्टरीज बेसिकली पहले मूव करते हैं टू द सस्पेंसरी लिगामेंट, या हम उसको इन्फेंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट भी कहते हैं। इट्स अनदर लिगामेंट एसोसिएटेड विद द यूट्रस एंड ओवरीज, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये लिगामेंट है, पर उसमें से पास करती हैं। देन इट पासेस थ्रू दी ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, जो कि हमें पढ़ा था कि अगर ऐसे यूट्रस होता है तो उसके इर्द गिर्द बड़ा सा लिगामेंट होता है, उसकी किनारों से पास करती हैं। फिर मतलब पहले सस्पेंसरी लिगामेंट से पास करते हैं, फिर ये ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस से पास करते हैं। देन इट पासेस द मीजो ओवेरियम, जो कि मिजेंट्री है हमारे ओवरी से रिलेटेड, उससे पास करके इसने एट द एंड जाना कहाँ है, ओवरीज को सप्लाई देनी है, और फिर यूट्रन आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर लेती है। तो ये भी कोर्स हो गया हमारी ओवेरियन आर्टरीज का, वो भी खत्म हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ डोर्सल ब्रांचेस की। खैर ये भी देख लेते हैं, ये भी नज़र आ रही हैं। अच्छा, डोर्सल ब्रांचेस में ना 4 पेयर्स ऑफ लंबर आर्टरीज निकलती हैं, हर एक ना लंबर वर्टिब्रे के लेवल पे। लेकिन यहाँ पर हमें जस्ट देखिए हमें यहाँ पर जस्ट उन्होंने एक ही मेंशन की है, एक ही लंबर आर्टरी, लेकिन यू शुड नो कि एब्डोमिनल एओर्टा के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से 4 लंबर आर्टरीज के पेयर्स निकलते हैं लेफ्ट और राइट साइड के लिए, और हर एक L1, L2, L3, L4 के लेवल पे 4 पेयर्स निकले होते हैं, जो कि बेसिकली लेटरल एस्पेक्ट से जाकर उनका भी स्पेशल कोर्स है जो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो वहाँ जाएंगे एंड देन दे विल बी सप्लाइंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ द पेल्विक रीजन्स, ठीक है। वहाँ के स्ट्रक्चर्स को वो सप्लाई देंगे। और
खैर, अच्छा, इसका कोर्स जो मैं कह रही हूँ कि इसका स्पेशलिस्ट कोर्स होता है लंबर आर्टरीज़ का, वो ये कोर्स होता है कि ये डीप टू द स्वास मेजर एंड डीप टू क्वाड्रेटस लंबर मूव करती हैं, ठीक है। मसल्स है ना, बैक पे ही होती हैं मसल्स प्रेजेंट, ये आर्टरीज बैक ही आर्टरीज हैं, ठीक है। अच्छा, उन दोनों नीचे से गुजर के फिर ये ना ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और इंटरनल ऑब्लिक मसल के दरमियान से गुजरती हैं। मतलब कि ना ये दोनों मसल्स हैं ना आपके एंट्रोलेटरल एब्डोमिनल वॉल के मसल हैं, दोनों के ना दरमियान से गुजर रही होती है। ये इनका मेन कोर्स है, मतलब कि स्वास मेजर और क्वाड्रेटस लंबरों के नीचे, और फिर ये पियर्स करती हैं द मिड ऑफ द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस एंड द इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, ठीक है। और वहाँ से गुजर कर बेसिकली इन्होंने एक आर्टरी देनी होती है जिसे कहते हैं डोर्सल आर्टरी। इसकी ब्रांच है, मतलब डोर्सल भी होगी, वेंट्रल भी होगी। अच्छा, जो डोर्सल आर्टरी है उसकी फर्दर सब ब्रांच होती है स्पाइनल आर्टरी, जो बेसिकली वर्टिब्रल कनाल या स्पाइनल कनाल को सप्लाई दे रही होती है। एंड देन एट द एंड इससे खत्म होना होता है बस प्लान द मसल्स एंड स्किन ऑफ द बैक, खत्म हो गया। ये हो गया हमारे लंबर आर्टरीज का कोर्स। अच्छा, लंबर आर्टरी के अलावा एक और जो हमारे पास होती है डोर्सल आर्टरी, होती है मीडियन सैक्रल आर्टरी, राइट हेयर जस्ट बिफोर द एओर्टा डिवाइड्स इनटू द लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलिक आर्टरी, वो देता है मीडियन सैक्रल आर्टरी। और इसका बेसिकली काम यही होता है कि ये सप्लाई देती है रेक्टम को, और एंड में आके ये एनास्टोमोस कर जाती है विद द इलियोलंबर एंड द लेटरल सैक्रल आर्टरीज। वो कहाँ होती हैं हमें नहीं पता, बट स्टिल हमें पता है कि उसके बाद एनास्टोमोस कर जाते हैं, डेफिनेटली लंबर रीजन की ही आर्टरीज हैं, इलियोलंबर एंड द लेटरल सैक्रल आर्टरीज। अच्छा, उसके बाद फिर दो होती हैं टर्मिनल ब्रांचेस एज वी कैन सी हियर, द राइट एंड लेफ्ट कॉमन, एक तो ये द राइट एंड लेफ्ट कॉमन आइलिक आर्टरीज राइट हियर, ठीक है। अच्छा, अगेन यू कैन सी हियर द कोर्स ऑफ द राइट एंड लेफ्ट कॉमन आइलिक आर्टरीज, जो कि बिगिन तो होती हैं एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ L4 यहाँ पर, ठीक है, मगर वो ख़त्म हो जाती हैं एट द सैक्रो, जो कह सकते हैं कि सैक्रो लंबर इंटरवर्टिबल डिस्क के लेवल पर ख़त्म हो जाती हैं, जो कि आप यहाँ कहीं देख सकते हो, ये वाली जो सैक्रो लंबर इंटरवर्टिबल डिस्क, मतलब यहाँ पर लग रही है लेकिन यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं बाय डिवाइडिंग टू द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल आइलिक आर्टरीज, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। ये आगे वाली छोटी वाली इंटरनल है, ये बाहर वाली एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी है, ठीक है। इसमें वो कन्वर्ट होकर ख़त्म हो जाती हैं। जो राइट साइड की राइट साइड पर जाएगी, लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड पर जाएगी, एंड दिस वे इट विल सप्लाई द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स। राइट साइड वाली वो इंफीरियर वेना कावा से रिलेट करेगी, और जो लेफ्ट वाली है वो बेसिकली बेचारी ऐसे ही लेफ्ट अलाउ सैक्रम पे मूव करती करती ख़त्म हो जाएगी, हमें नीचे ले जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज़ गोइंग टू बी दी इंफीरियर वेना कावा, जो कि अकॉम्पनिंग कर रहा होता है हमारे प्यारे से एब्डोमिनल एओर्टा को, ठीक है। अच्छा, इंफीरियर वेना कावा, अच्छा, एब्डोमिनल एओर्टा बेसिकली स्टार्ट हो रहा था या गुजर रहा था हमारे प्यारे डायफ्राम में से एट द लेवल ऑफ T12, राइट। लेकिन जो इंफीरियर वेना कावा ना वो गुजरता है थ्रू द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ T8, ठीक है। जो एब्डोमिनल एओर्टा है ना, ये अपने ब्रांचेस में डिवाइड करता है द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ L4, लेकिन जो इंफीरियर वेना कावा ना वो बन रहा है फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलिक वेन्स एट द लेवल ऑफ L5। तो ये आपने 4 डिफरेंसेस याद रखना है, ठीक है। वो T12 पे पियर्स कर रहा है, ये T8 पे पियर्स करती है इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। वो L4 पे बन रहा है, लोअर बॉर्डर ऑफ L4 वर्टिब्रा पे बन रहा है फ्रॉम द मतलब डिवाइड कर रहा है बेसिकली अपनी दो राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरीज में, और ये जो इंफीरियर वेना कावा ये बनता है द लेवल ऑफ L5 फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलिक वेन्स, ठीक है। अच्छा, इसका कोर्स भी हो गया। अच्छा जी, अब इसके रिलेशंस देख लेते हैं, जस्ट लाइक वी सॉ द रिलेशंस ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा। अच्छा, इसके रिलेशंस भी वैसे ही हैं प्यारे से। अच्छा, तो वी सी क्या लिवर के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे इफ़ यू कैन रिमेंबर एक ग्रूव है फॉर इंफीरियर वेना कावा, तो मतलब कि इंफीरियर वेना कावा लिवर के पीछे से गुजरता है, तो इसका सुपीरियर रिलेशन बेसिकली लिवर के साथ ही बनता है। तो फर्स्ट एंटीरियर रिलेशन ऑफ इंफीरियर वेना कावा इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लिवर। सेकंड है एडिटस टू लेसर सैक, या इसको मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो एपिपुलर फोरामन की बात हो रही है, जो कि ओपनिंग होती है ग्रेटर सैक इनटू द लेसर सैक। तो वो जो ओपनिंग होती है, जो एपिपुलर फोरामन होता है, वो भी इसके आगे पड़ा होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूटनम इसके आगे होता है और थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूटनम भी इसके आगे होता है, जबकि इन केस ऑफ अगर आपको याद हो एब्डोमिनल एओर्टा केस में जस्ट थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूटनम उसके आगे था, फर्स्ट पार्ट आगे नहीं था उसके, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट्स उसके आगे हैं, ठीक है। थर्ड बात होती है हेड ऑफ पैंक्रियास इसके आगे, लेकिन अगर मैं बात बताऊँ उस केस में बॉडी ऑफ पैंक्रियास इसके आगे थे, लेकिन एज वी नो के इंफीरियर वेना कावा स्लाइटली राइट साइड पर होता है एज कम्पेयर टू एब्डोमिनल एओर्टा, तो वहाँ पर राइट उसका जो हेड होता है वो उसके आगे आ जाता है एज कम्पेयर टू द बॉडी, जो कि एब्डोमिनल एओर्टा के आगे थे, रिमेंबर, ओके। सो लिवर इसके आगे है, ठीक है, और एपिपुलर फोरामन इसके आगे पड़ा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूटनम इसके आगे हैं, राइट। हेड ऑफ पैंक्रियास इसके आगे है। अच्छा, ये हो गया इसके एंटीरियर रिलेशंस। पोस्टीरियर रिलेशंस में इसी कि यार ये बेसिकली लंबर वर्टिब्रे के ऊपर मूव कर रही होती है, बिकॉज एज वी नो कि इसने L5 के लेवल पे ख़त्म हुआ है, तो मतलब कि ये L1 से L5 तक पहुँचेगी ना किसी तरह। तो बेसिकली इसके पोस्टीरियरली लंबर वर्टिब्रे पड़ी होती हैं, एक राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम पड़ा होता है क्या, लेकिन ये सेपरेट हुआ होता है फ्रॉम द राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम थ्रू द सीलिक गैंग्लियन एंड द राइट सुपररिनल ग्लैंड। बस आपने ये रट्टा मारना है, ठीक है, कि सीलिक गैंग्लियन, ठीक है, राइट साइड का सीलिक, दो सीलिक गैंग्लियन होते हैं ना,
सिलिक ट्रंक के इर्द गिर्द 2 सिलिक गैंग्लियन होते हैं। तो जो राइट साइड का सिलिक गैंग्लियन है ना, वो उसको सेपरेट करता है फ्रॉम दी राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम, और राइट सुपररीनल ग्लैंड भी इसको सेपरेट कर रहा होता है। तो राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम हो गया, राइट सुपररीनल ग्लैंड हो गया, राइट सिलिक गैंग्लियन हो गया, और इसके पास पड़ी होती है सिंपैथेटिक चेन भी इसके पोस्टीरियरली पड़ी होती है, और लोअर बॉर्डर ऑफ स्वास मेजर है वो भी इसके पीछे होता है। तो ये सब इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशंस हो गया इंफीरियर वेना कैवा के, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कुछ ट्राइब्यूटरीज की, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो कि आपने अच्छे से याद करना है, एंड आई एम श्योर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप अगर इस इमेज से याद करो तो आपको कभी नहीं भूलेगा, बहुत अच्छा याद हो जाएगा। अच्छा, पहली बात है कि ये बन किन से रही है, लेफ्ट एंड राइट कॉमन आलिक वेन से बन रही है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। तो इंफीरियर वेना कैवा हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द राइट एंड द लेफ्ट कॉमन इलिक वेन्स। अच्छा, अब बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो डायरेक्टली इंफीरियर वेना कैवा के अंदर ड्रेन नहीं हो रही, बल्कि इसकी ट्रिब्यूटरीज की भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो इलियो लंबर वेन है वो लेफ्ट कॉमन इलिक वेन में एंटर हो रही है। इसी तरह जो मीडियन सैक्रल वेन है वो भी लेफ्ट कॉमन इलिक में ड्रेन हो रही है, ठीक है। अच्छा, जो आपकी थर्ड एंड फोर्थ लंबर वेन्स हैं, ठीक है, वो दोनों, हाँ खैर, वो दोनों आपके इंफीरियर वेना कैवा में ही ड्रेन होती है इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट एंड सेकंड है ना, वो इसके अंदर डायरेक्टली ड्रेन नहीं होती, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ तो उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट डायरेक्टली ड्रेन होंगी, लेकिन जो फर्स्ट एंड सेकंड है, फर्स्ट लंबर एंड सेकंड लंबर, वो ड्रेन होंगे इनटू द असेंडिंग लंबर वेन, ठीक है, असेंडिंग लंबर वेन। अच्छा, असेंडिंग लंबर वेन को ना बेसिकली एक एनास्टोमोटिक चैनल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेसिकली ये वाली वेन ना कनेक्ट कर रही होती है सब कोस्टल वेन को, कहाँ गई सब कोस्टल वेन, हाँ सब कोस्टल वेन को कनेक्ट कर रही होती है विद द इलियो लंबर वेन। तो ये बेसिकली एनास्टोमोटिक चैनल है। तो ये दोनों वेन जो होती है ना, फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वेन, असेंडिंग लंबर वेन के अंदर एंटर होकर आपके इंफीरियर वेना कैवा में जाएंगी, ठीक है, ये भी होगी बात। अच्छा, जो राइट गुनेडल वेन है ना, जो राइट गुनेडल या राइट टेस्टिकुलर राइट ओवेरियन वेन है, वो तो डायरेक्टली एंट्री लेती है इनटू द इंफीरियर वेना कैवा। लेकिन जो लेफ्ट गुनेडल वेन्स है ना, वो डायरेक्टली इसमें एंटर नहीं होती। लेफ्ट गुनेडल वेन्स एंटर होती हैं फर्स्ट इन द लेफ्ट रीनल वेन यहाँ पर, और फिर वो एंटर होते हैं इंफीरियर वेना कैवा। सेकंड एक और चीज़ है कि राइट सुपररीनल वेन जो होती है वो तो डायरेक्टली इसमें एंटर हो जाती है, लेकिन लेफ्ट सुपररीनल वेन है वो भी पहले लेफ्ट रीनल वेन में एंटर होगी यहाँ पर, और फिर वो एंट्री लेगी इनटू द इंफीरियर वेना कैवा। तो ये उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज थी। फर्दर फिर इंफीरियर वेनिक वेन भी आ गई। अच्छा, 3-4 छोटी छोटी सी हिपैटिक वेन्स होती हैं जो कि राइट बिफोर इट्स पियर्सिंग द डायफ्राम, जब भी डायफ्राम को पियर्स करने ही वाला होता है कि वो फ़ायदा उठाती हैं, जल्दी से इसको इसमें ड्रेन कर जाती हैं आपकी हिपैटिक वेन्स, ठीक है। अच्छा जी, कुछ रहा तो नहीं किया? नो, हम सारे कर लिए। दिस ऑल वर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंफीरियर वेना कैवा। आगे मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्लिनिकल नोट है कि थ्रोम्बोसिस हो सकता है इंफीरियर वेना कैवा का। अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए तो डेफिनेट लोअर लिम्ब से या लोअर बॉडी रीजन से हमारा ब्लड ऊपर नहीं आ पाएगा, तो लोअर बॉडी रीजन में एडीमा हो जाएगा, बैक पे एडीमा हो जाएगा। तो उस केस में फिर ये होगा कि कुछ सुपरफिशियल वेन्स होती हैं जिनका एक एनास्टोमोटिक चैनल होता है, वो ओपन हो जाता है। अच्छा, उसमें बेसिकली सुपरफिशियल वेन्स भी होती हैं और डीप वेन्स भी होती हैं बॉडी की। सुपरफिशियल में होती है लेटरल थोरैसिक, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड द थोरैको एपिगैस्ट्रिक वेन्स, ठीक है। और इसके अलावा इंटरनल थोरैसिक, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल प्यूडेंटल, ये भी होती हैं इसमें, ठीक है। और एक होती है इसमें डीप वेन्स इन्वॉल्व होती हैं, वो एजाइगस, हेमीजाइगस और लंबर वेन्स होती हैं। तो ये कुछ एनास्टोमोटिक चैनल्स बनाते हैं जो ओपन होते हैं इन केस अगर आपको थ्रोम्बोसिस हो जाए इंफीरियर वेना कैवा का। अच्छा, और कहते हैं कि जो एओर्टिक एन्यूरिज्म है, यहाँ पे एक मतलब डायलेटेशन आ जाता है एओर्टा में, वो किस जगह पर कॉमन है? वो बेसिकली जहाँ पे एओर्टा से लेफ्ट एंड राइट रीनल आर्टरीज निकल रही है ना, वहाँ से लेकर जहाँ पर एओर्टा डिवाइड होता है तो लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलिक वेन्स, वहाँ उन दोनों लेवल्स के दरमियान में कहीं भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एओर्टिक एन्यूरिज्म होने के। ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। अच्छा, फिर बात करते हैं ये लोग हमारी एजाइगस वेन की और हेमीजाइगस वेन की। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि जो एजाइगस वेन होगी वो हमेशा राइट साइड पे बनेगी, जो लेफ्ट आपकी सॉरी जो हेमीजाइगस वेन है हमेशा लेफ्ट साइड पे बनेगी। इस तरह आपने याद रखना है इनको, ठीक है। सेकेंडली ये जो होती है एजाइगस वेन, वो चूँकि राइट साइड पे होती है तो बेसिकली विदिन द कहा जाता है कि वो नियर द इंफीरियर वेना कैवा बनती है, ठीक है। जबकि जो लेफ्ट साइड की है, जिसको हम लोग हेमीजाइगस वेन कहते हैं, वो उसको बेसिकली हम ना मिरर इमेज बोलते हैं लोअर पार्ट ऑफ एजाइगस वेन की, और वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट रीनल वेन या उसके आसपास बनती है, ठीक है। आपने याद रखना है, मतलब कि राइट वाली जो एजाइगस वेन है वो इंफीरियर वेना कैवा के आसपास बनेगी, और जो दूसरी वाली है वो लेफ्ट रीनल वेन के आसपास बनेगी, ठीक है। अच्छा, अभी बनते कैसे हैं? बेसिकली यहाँ पर यूनियन होता है दो वेन्स का, ठीक है। राइट असेंडिंग लंबर, राइट सबकोस्टल मिलेंगे तो एजाइगस वेन बनेगी, लेफ्ट असेंडिंग लंबर और लेफ्ट सबकोस्टल मिलेंगे तो हेमीजाइगस वेन बनेगी, ठीक है। लेकिन हेमीजाइगस वेन इवेंचुअली ड्रेन एजाइगस में ही करना होता है मूव करके। सो बेसिकली बात एक ही है, ब्लड सारा एजाइगस में ही जा रहा है, और एजाइगस बेसिकली जस्ट बिफोर द एंट्री ऑफ इंफीरियर वेना कैवा इनटू द राइट आर्ट्रियम, ये इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन कर जाते हैं। तो एजाइगस वेन इज एक्चुअली अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द इंफीरियर वेना कैवा, मगर चूँकि वो थोरेसिक रीजन में होता है इसलिए हमने उसको अभी स्टडी नहीं किया एब्डोमिनल पार्ट के ट्राइब्यूटरीज में, ठीक है।
अच्छा जी, आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। अच्छा, लिम्फ नोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्डोमिनल रीजन के पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से रिलेटेड जो लिम्फ नोड्स हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं। उनमें 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, एक्सटर्नल आइलिक लिम्फ नोड्स, कॉमन आइलिक लिम्फ नोड्स और एओर्टिक लिम्फ नोड्स। या एओर्टिक को ही हम लोग लंबर लिम्फ नोड्स भी कहते हैं, आपने इनसे कंफ्यूज नहीं होना, एओर्टिक ही लंबर लिम्फ नोड्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये इन्होंने बेसिकली ना इनके असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। लाइक जो एक्सटर्नल आइलिक होते हैं सबसे नीचे प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर होते हैं कॉमन आइलिक, ठीक है, और उससे ऊपर होते हैं एओर्टिक या लंबर लिम्फ नोड्स। तो एक्सटर्नल आइलिक ड्रेन करेंगे तो कॉमन आइलिक, और कॉमन आइलिक ड्रेन करेंगे इवेंचुअली इनटू द लंबर या एओर्टिक लिम्फ नोड्स। अब हम सारे लिम्फ नोड्स को बारी बारी स्टडी करते हैं। अच्छा, in this image you can well appreciate all the 3 types of the abdominal और posterior abdominal wall lymph nodes। सबसे पहले होते हैं एक्सटर्नल आइलिक, ठीक है, जो कि 10 से 12 इन नंबर होते हैं, ठीक है। फिर होते हैं कॉमन आइलिक जो कि 4 से 6 नंबर होते हैं। अच्छा, ये बेसिकली नाम इनके इस हिसाब से जिस हिसाब से इनकी पोजीशनिंग है। एक्सटर्नल आइलिक ऑन द एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी प्लेस होंगे, कॉमन आइलिक आर्टरी के ऊपर प्लेस हुए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, दोनों साइड्स पर होते हैं, ठीक है। और जो एओर्टिक है वो डेफिनेटली एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा के आसपास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इसको स्टडी करना है। अच्छा, इन दिस इमेज अगेन यू कैन सी के उनकी पोजीशनिंग के हिसाब से देख लो, एक्सटर्नल आइलिक ये होंगे, इंटरनल कॉमन आइलिक ये होंगे, और एओर्टिक या लंबर ये वाले होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने यहाँ पे तो खैर हमने स्टडी करने हैं एक्सटर्नल आइलिक लिम्फ नोड्स, जो कि कौन से हैं, वो हैं ये वाले, या राइट है, ठीक है। तो कहा जाता है कि ये प्रेजेंट होते हैं 10 से 12 इन नंबर, ठीक है। और इन्होंने ड्रेनेज लेना होता है, एज यू कैन सी निचले पोर्शन से, यहाँ से लोअर लिम्स लेंगे, लोअर पेल्विक रीजन से लेंगे, और एट द एंड उन्होंने ड्रेन कहाँ करना होता है, ड्रेन करना होता है इन्होंने इनटू द दिस रीजन विच इज़ द कॉमन आइलिक लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो मतलब कि ये अच्छा, इनके ना कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं जिनको एक्सटर्नल आइलिक लिम्फ नोड्स ड्रेन करते हैं। हम जिसे कहते हैं स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स के नाम याद कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ड्रेन करते हैं इंग्वानल लिम्फ नोड्स, जो कि यहाँ पड़े हुए थे, ठीक है। इंग्वानल लिम्फ नोड्स को भी एक्सटर्नल आइलिक ही ड्रेन करेंगे क्योंकि उनके इमीडिएटली ऊपर एक्सटर्नल आइलिक लिम्फ नोड्स ही हैं, ठीक है। इसके अलावा ड्रेन करेंगे डीप लेयर्स ऑफ इंफ्रा अम्बिलिकल पार्ट और टेर एब्डोमिनल वॉल, क्योंकि डेफिनेटली इंफ्रा अम्बिलिकल मतलब कि नीचे वाले एब्डोमिनल वॉल को ड्रेन करेंगे। नेक्स्ट ड्रेन करेंगे एडक्टर रीजन ऑफ थाई को, यहाँ से देन ये ड्रेन करेंगे ग्लैंड्स पेनिस ऑफ क्लिटोरिस को, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा को भी ये ड्रेन करते हैं। कुछ रिटेबल चीज़ें अपने याद रखते हैं कि एक्सटर्नल आइलिक लिम्फ नोड्स किन किन ऑर्गन्स को ड्रेन कर रहे हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड को ये ड्रेन करेंगे, फंडस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को ये ड्रेन करेंगे, सर्विक्स ऑफ द यूट्रस को भी ये ड्रेन करेंगे, एंड द पार्ट ऑफ वजाइना को भी ये ड्रेन करेंगे। तो ये सारे एक्सटर्नल आइलिक लोअर बॉडी ऑर्गन, लोअर पेल्विक ऑर्गन सप्लाई को से ड्रेनेज लेंगे लिम्फ की, एंड एट द एंड ये ड्रेन करेंगे इनटू द कॉमन आइलिक लिम्फ नोड्स विच इज़ प्रेजेंट हेयर समवेयर, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो गया। अच्छा, कॉमन आइलिक लिम्फ नोड्स की बात करें तो ये कम होते हैं, ये 4 से 6 होते हैं नंबर, और ये एज वी कैन सी कि कॉमन आइलिक आर्टरी के लेवल पर होंगे, ठीक है। और इन्होंने ड्रेन करना है एज वी नो इनटू द लेटरल एओर्टिक लिम्फ नोड्स। लेटरल एओर्टिक बेसिकली एओर्टिक लिम्फ नोड्स की एक सब डिवीजन है जो कि हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब वी टॉक अबाउट द लंबर एओर्टिक और लंबर या एओर्टिक लिम्फ नोड्स। तो लंबर या एओर्टिक लिम्फ नोड्स को हम लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, प्री एओर्टिक में और लेटरल एओर्टिक में। जैसे हमने स्टडी किया कि लेटरल एओर्टिक बेसिकली हमारे कॉमन आइलिक को भी सभी लिम्फ ले रहे हैं। अच्छा, प्री एओर्टिक बेसिकली प्रेजेंट होते हैं इन फ्रंट ऑफ एओर्टा, ये वाले, ठीक है, जो बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ एओर्टा प्रेजेंट होंगे, दिस वन। और जो होते हैं लेटरल एओर्टिक उनको हम पैरा एओर्टिक भी बोलते हैं, बेसिकली ऑन द साइड्स ऑफ एओर्टा प्रेजेंट होते हैं। अब जो प्री एओर्टिक लिम्फ नोड जो कि इन फ्रंट ऑफ एओर्टा है, तो आपको याद हो रहा होगा कि इन फ्रंट ऑफ एओर्टा से 3 आर्टरीज भी निकलती हैं, सिलिक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंटेरिक एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक। तो बेसिकली ये लिम्फ नोड इन्हीं आर्टरीज के इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हम लोग प्री एओर्टिक वालों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, सिलिक वाले, सिलिक लिम्फ नोड्स, सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स एंड द इंफीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स, ठीक है। इस तरह से कर लेते हैं। और डेफिनेटली इनकी जो फिर ड्रेनेज होती है वो भी डिफरेंट होती है। जो लेटरल एओर्टिक होती है उनकी ड्रेनेज डिफरेंट होती है। जो हमारे एओर्टिक हैं, प्री एओर्टिक हैं, जो दरमियान में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये गट की आर्टरी से रिलेटेड, तो बेसिकली गट के ऑर्गन से ही लिम्फ को ड्रेन कर रहे हैं, लाइक स्टमक से, ठीक है, स्टमक से हो गया, इंटेस्टाइन से हो गया, और कौन से लिवर से हो गया, पैंक्रियास, स्प्लीन से, इन सब से कौन ले रहा है, प्री एओर्टिक। और जो लेटरल एओर्टिक हैं वो कहीं और से ले रहे हैं, वो ले रहे हैं लोअर बॉडी विजरा से, ठीक है, जिसमें आपके लोअर लिम्ब से भी आ जाती हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी जो सुपररिनल ग्लैंड्स होगी, किडनीज होगी, जो आपकी रेट्रोपर्टोनियल स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब को भी आपके लेटरल एओर्टिक ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है। और इन दिस वे अच्छा, ये जो आगे जो अच्छा फिलहाल तो हमने ये देखा कि सारे के सारे जो नीचे से ड्रेनेज आ रहा था वो हमारे लेटरल एओर्टिक में या आपके सिंपली हम बोलते हैं लंबर लिम्फ नोड्स में आता है। लेकिन इससे आगे ड्रेनेज कहाँ जाते हैं, इससे आगे बेसिकली ना प्री एओर्टिक का अलग ड्रेनेज जाता है और लेटरल एओर्टिक का अलग जाता है। जो प्री एओर्टिक है ना उनका जाएगा इनटू द इंटेस्टाइनल ट्रंक्स, ठीक है, और जो लेटरल एओर्टिक है उनका जाएगा इनटू द लंबर ट्रंक, ठीक है।
ये जाएगा टू इंटेस्टाइनल ट्रंक, ये जाएगा टू लंबर ट्रंक, क्योंकि उनकी सप्लाई ही ऐसी थी। इंटेस्टाइनल वालों को ये दरम्यान में सप्लाई करते और लंबर रीजन को सप्लाई करते लेटरल वाले, या फिर हम बोलें कि हाँ लेटरली बोल सकते पैरायोटिक, ठीक है। और फिर इन दोनों लेकिन इवेंचुअली ड्रेन कहाँ पर करना होता है, इन दोनों ने इवेंचुअली ड्रेन सिस्टर्ना कायली में ही करना होता है, जो कि आखिरी एक बड़ा सा सैगी सा या बैगी सा स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरी लोअर बॉडी का इधर उधर का लिम्फ इकट्ठा करके आगे थोरेसिक डक्ट को दे रहा होता है। और अगर उसकी बात आएगी तो उसको देख लेते हैं कैसा दिखता है। तो अगेन ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको सप्लाई देता है, जिनसे सप्लाई लेता है हमारे एक्सटर्नल आलिक लिम्फ नोड्स, यू कैन सी इंग्वानल लिम्फ नोड्स, ठीक है, एंड पैराअम्बिकल पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, अडक्टर रीजन ऑफ थाई, ग्लैंड्स, पेनिस, क्लिटोरिस, मेम्ब्रेन, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, फंडस, सर्विक्स, पार्ट ऑफ वजाइना, सारे एक्सटर्नल आलिक के ऑर्गन्स हैं जो कि जिनसे एक्सटर्नल आलिक लिम्फ नोड्स सप्लाई लेकर देनी होते हैं कॉमन आलिक लिम्फ नोड्स को। अच्छा, तो इन दिस वे यू कैन सी ऑल द कौन कौन से हैं एक्सटर्नल आलिक नज़र आ रहे हैं, प्री एयोटिक नज़र आ रहे हैं दरमियान वाले, ठीक है, और ये लेटरल एयोटिक या पैरा एयोटिक हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यू कैन सी कि किस तरह आपकी सिस्टर्ना काली यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। ये थोड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है बैक के जैसा, जो कि यू कैन फाइंड इट हियर, और ये L1 और L2 लंबर वर्टिब्रा के सामने प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बेसिकली इसका काम ये होता है कि इससे लोअर वाले आप जितने भी ट्रंक्स हमने स्टडी किए, इंटेस्टाइनल ट्रंक, ठीक है, और लंबर ट्रंक, उन दोनों से लेकर लिम्फ आगे देना होता है टू द थोरेसिक डक्ट को, ठीक है, जिससे फाइनली फिर वीनस सर्कुलेशन में इसको ड्रेन कर देते हैं एट द जुगलोवीनर एंगल, क्या उसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ना जुगलर एंगल, क्या जुगलोवीनस एंगल, खैर इंटरनल जुगलर वेन और मेरे ख्याल से सबक्लेन वेन के यूनियन पे ड्रेनेज होती है। अच्छा, ये भी हो गया, तो आपकी लिम्फ नोड्स भी हो गए और आपकी आर्टरियल और वेनस सिस्टम भी हो गया सारा एब्डोमिनल पार्ट का, ठीक है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का। अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट द मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, जिसके 4 मेजर मसल्स हैं, हमने सप्लाई जिनको हमें देखना है, उनका ओरिजिन देखना है, उनका इंसर्शन देखना है, उनकी नर्व सप्लाई देखना है, उनका एक्शन देखना है, ठीक है। वन इज़ द स्वास मेजर मसल, स्वास माइनर मसल, इलियकस मसल एंड द क्वाड्रेटस लंबोरम मसल। चलो देखते हैं इनके बारे में, पढ़ते हैं। अच्छा, इसको पहचान की होगी कि कौन सा मसल है, यू नो इट इज़ द स्वास मेजर मसल, जिसको हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में पिछले कुछ लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा स्टडी किया, डिफरेंट ऑर्गन इससे रिलेटेड थे, किडनी इसके ऊपर पड़ी हुई है, यूरेटर इसके ऊपर पड़ा हुआ है, इसके अलावा लंबर प्लेक्सस इसके सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होता है। हाँ, वाकई लंबर प्लेक्सस के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट, मतलब बेसिकली ना इसी के सब्सटेंस, मतलब इसी की बॉडी के अंदर होता है। खैर, इसका अगर ओरिजिन देखा जाए तो बेसिकली यू कैन सी कि ये ट्रांसफर्स प्रोसेसेस से आ रहा है, ट्रांसफर्स प्रोसेसेस ऑफ विच वर्टिब्रा से आ रहा है। यू कैन सी कि लंबर वर्टिब्री हैं, पर कौन कौन सी लंबर वर्टिब्री, तो यू कैन सी कि ऑल लंबर वर्टिब्री जितने भी हैं, 5 लंबर वर्टिब्री है ना, तो 5 ही 5 लंबर वर्टिब्री की ट्रांसफर्स प्रोसेसेस से आ रहा है हमारा स्वास मेजर मसल, और ये लगेगा कहाँ पे, ये बेसिकली मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेसर ट्रोंकेंटर पे आकर अटैच हो जाता है। तो ये सिंपल से इसकी अटैचमेंट है 5 लंबर वर्टिब्री की ट्रांसफर्स प्रोसेसेस से लेकर लेसर ट्रोंकेंटर तक ख़त्म हो गया ये, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, छोटा सा मसला है हमारा स्वास माइनर मसल। अब ये बेसिकली सारे के सारे लंबर वर्टिब्रा से नहीं आ रहा है, जस्ट T12 और L1 वर्टिब्रा से आ रहा है, उनके दरमियान में जो इंटरवर्टिबल डिस्क पड़ी है उससे भी आ रहा है, इस लेवल से T12 और L1 और इंटरवर्टिबल डिस्क। और माइंड यू वन थिंग कि ये ट्रांसफर्स प्रोसेसेस से नहीं आ रहा, ठीक है, स्वास मेजर ट्रांसफर्स प्रोसेसेस से आ रहा है, जबकि ये फ्रॉम द साइड्स ऑफ द बॉडी से आ रहा है, यू कैन सी ये डायरेक्टली फ्रॉम द साइड्स ऑफ द बॉडी आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर्स प्रोसेसेस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो इन दिस वे टेकिंग इट्स ओरिजिन फ्रॉम द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द L1 और T12 वर्टिब्रा, ठीक है, ये ओरिजिन लेता है और ये इंसर्ट होता है, इसका लेसर ट्रोकेंटर से कोई लेना देना नहीं, बेसिकली पेक्टन प्यूबिस पर और इलियो प्यूबिक एमिनेंस पे आकर इंसर्ट हो जाता है। ओके, देन वी हैव योर इलियाकस मसल, यू कैन सी अप हियर, या यू आर राइट, ये इलिक फोसा से स्टार्ट होता है, लोअर 2/3 ऑफ इलिक फोसा से ये स्टार्ट होता है बेसिकली, और कहा ये भी जाता है कि ये बेसिकली इनर लिप ऑफ इलिक क्रस्ट से भी थोड़ी सी ओरिजिन ले रहा होता है। अच्छा, माय बैड, ये inferior to third नहीं, superior to third of the iliac fossa से स्टार्ट होता है, superior to thirds of iliac fossa से inner lip of iliac crust से, ठीक है, और ये sacroiliac joint से भी थोड़ी सी, ठीक है, ओरिजिन लेकर ये स्टार्ट होता है। और लगता कहाँ पर है आकर, ये लगता है अगेन ऑन द लेसर ट्रोंकेंटर, बिकॉज वी नो दैट हम लोग इलियोसोआस कहते हैं, एक मसल होता है इलियोसोआस, और इलियोसोआस इसी को बोलते हैं कि स्वास मेजर और इलियाकस मसल इकट्ठे एक ही जगह पर इंसर्शन ले रहे होते हैं, इलियाकस लेसर ट्रोंकेंटर के लेवल पर, और इकट्ठे ही मिलकर अपने एक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसलिए इनको हम लोग इलियोसोआस भी कहते हैं, क्योंकि दोनों का इंसर्शन सेम है, ये दोनों इकट्ठे ट्रैवल कर रहे होते हैं। अच्छा जी, द नेक्स्ट मसल एंड द फाइनल मसल ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जो कि हमने अभी स्टडी करना है इज़ द क्वाड्रेटस लंबोरम मसल। अच्छा, इंस्टेड ऑफ कमिंग अप साइड डाउन, ये डाउन से ऊपर जा रहा होता है ऐसे, तो इसकी ओरिजिन इंसर्शन थोड़ी उल्टी सी है, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन ये ले रहा होता है फ्रॉम दी
इलियोलंबर लिगामेंट जो कि कहीं यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इलियोलंबर लिगामेंट, ठीक है। और ये आ रहा था फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्री L5, सी यहाँ से ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्री 5, आई डोंट नो यहाँ पर है, आई थिंक यहाँ पे बनेगी ना वर्टिब्री L5, जो कि यहाँ पे तो सही से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L5 वर्टिब्री से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये साथ ही साथ अटैच हो रहा होता है ऑन द इनर लिप ऑफ इलिक क्रस्ट भी यहाँ भी, ठीक है। तो 3 इसके ओरिजिन हो गए, इलियोलंबर लिगामेंट, ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L5 वर्टिब्री और द इनर लिप ऑफ इलिक क्रस्ट, ये 3 जगह से ओरिजिन लेकर ये ऊपर तक मूव करता है। एंड यू कैन सी कि ये कहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। यू कैन सी कि कहाँ पर अटैचमेंट ले रहा है, ये बेसिकली लोअर बॉर्डर ऑफ 12th रिब अटैचमेंट लेता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और उसका मिडिल एस्पेक्ट बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है, मिडिल एस्पेक्ट ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ 12th रिब और ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ द अपर 4 लंबर वर्टिब्री, ठीक है, मतलब लोअर 5th लंबर वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस का ओरिजिन है, इनर लिप ऑफ इलिक क्रस्ट इसका ओरिजिन है, इलियोलंबर लिगामेंट इसका ओरिजिन है, और इसकी इंसर्शन कहाँ पर है, मिडिल हाफ ऑफ द इनर या इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द 12th रिब एंड ऑन द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ द अपर 4 लंबर वर्टिब्री। तो हमारे सारे मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन खत्म हो गए। ओके, अब अगर इनकी नर्व्स प्ले की बात की जाए तो जो हमारा है प्यारा सा श्वास मेजर मसल, उसकी नर्व्स प्ले होती है वेंट्रल एमाई ऑफ L2 L3 L4, ठीक है। जो हमारा श्वास माइनर मसल है उसकी नर्व्स होती है वेंट्रल एमाई ऑफ L1, ठीक है। जो हमारा इलियकस मसल है उसकी नर्व्स होती है वेंट्रल एमाई ऑफ L2 एंड L3, इसमें L4 ओकेजनली आता है मगर मोस्टली नहीं आता। और जो हमारा क्वाड्रेटस लंबोरम मसल जिसको हमने जस्ट स्टडी किया है, इसकी नर्व्स होती है वेंट्रल एमाई ऑफ T12 to L4, ओके। तो आपने ये बस इसकी नर्व्स प्ले याद रखनी है, तो रिलेट करके याद करो तो याद हो जाएंगी, ठीक है। और उनके जो एक्शंस होते हैं, श्वास मेजर एज यू नो इट्स अ गुड फ्लेक्सर ऑफ द हिप जॉइंट, ठीक है। और इलियाकस इसी में इसको एड कर रहा होता है, ये भी एक हमारा एक बहुत अच्छा सा फ्लेक्सर होता है हिप जॉइंट का। और जो श्वास माइनर है वो तो बेचारा है ही छोटा सा पतला सा मसल, तो वो तो बेचारा बात मान लेता है श्वास मेजर की, वो भी फ्लेक्शन करने लग जाता है हिप जॉइंट की, ठीक है। और जो क्वाड्रेटस लंबोरम मसल है, चूँकि ये अटैचमेंट ले रहा ऑन द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द 12th रिब, तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन मूवमेंट्स ये फिक्स करता है, ये सपोर्ट करता है 12th रिब को, और ये एक्सटेंशन ऑफ द वर्टिबल कॉलम में भी हेल्प आउट करता है हमारा प्यारा सा क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, जो कि क्वाड्रिलेटरल इन शेप है, यू कैन सी हियर। मैंने फर्स्ट टाइम इस मसल को सही से पढ़ा लिटरली यार। अच्छा, ये क्या दिखा रहे हैं हमें ओके ओके ओके, मैं समझ लगी हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये हमें दिखाना चाह रहे हैं श्वास मेजर मसल, जो कि कहाँ है, ये है, कहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बेसिकली हमें इसलिए श्वास मेजर मसल दिखाया हुआ है यहाँ पर क्योंकि हमने श्वास मेजर के रिलेशंस पढ़ने हैं, बुक में लिखे हुए हैं, तो हम उनको पढ़ ही लेते हैं। और श्वास मेजर इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि श्वास मेजर के एंटीरियरली ही, इफ़ यू कैन रिकॉल, किडनी पड़ी हुई है, श्वास मेजर के एंटीरियरली ही हमारा यूरेटर पड़ा हुआ है, तो उसके पोस्टीरियर रिलेशंस भी हमें आने चाहिए, और उसके एंटीरियर रिलेशंस भी आने चाहिए। तो श्वास मेजर के एंट्रोलेटरली क्या कुछ पड़ा होगा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि किडनी यूरेटर इसके आगे पड़ा होगा, किडनी है तो किडनी की वेजल्स भी इसके आगे होंगी, तो हमारी रीनल वेजल्स होंगी इसके आगे। एंड वी ऑल्सो नो कि यहाँ पे एक जनरेटर फैमिली नर्व भी होते हैं, जो कि ये हमें नज़र आ रही है, कहाँ पे लेवल की, वो भी इसके एंटीरियरली पड़ी होगी। श्वास माइनर भी इसके एंटीरियरली ही होता है, इन्फीरियर वेना कावा जो कि ये है, ये यू नो राइट साइड पे होगा, वो भी इसके आगे पड़ा होता है। और कोलोन लेफ्ट साइड पे होता है, यहाँ पे कहीं कोलोन भी पड़ा होगा। खैर, अगर हम इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट की बात करें तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट यू नो कि क्या पड़ा हो सकता है, हमेशा वर्टिब्री ही होते हैं, तो बेसिकली ट्रांसफर्स प्रोसेसेस होते हैं लंबर वर्टिब्री के इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, जो कि हमने देखा भी था। अगर आपको कल की यूरेटर की सप्लाई, यूरेटर का कोर्स याद हो, तो हमने देखा था कि वो टिप्स ऑफ ट्रांसफर्स प्रोसेसेस ऑफ द लंबर वर्टिब्री के ऊपर मूव कर रहा था, तो श्वास मेजर की सब्सटेंस के ऊपर मूव कर रहा था, तो इसलिए उस एस्पेक्ट से श्वास मेजर बेसिकली ट्रांसफर्स प्रोसेसेस ऑफ अपर 4 लंबर वर्टिब्री से रिलेटेड है। इसके अलावा लंबर प्लेक्सेस ऑफ नर्व्स इसके सब्सटेंस के अंदर लाया कर रहे थे, बात हमने अपने हमेशा याद रखनी है, इसलिए श्वास मेजर बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। मीडियल एस्पेक्ट और रिलेशन देखे जाएँ इसके, तो हमें पता है कि यहाँ पे सिंपैथेटिक चेन होती है जिसके मीडियल एस्पेक्ट पे पड़ी होती है, इन्फीरियर वेना कावा के मीडियल एस्पेक्ट पड़ा हुआ है, एओर्टा भी इसके मीडियल एस्पेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल आलिक वेजल्स भी पेल्विक ब्रिम पे इसके, मतलब कि काफ़ी लंबा मसला होता है, मतलब यहाँ से आकर ना काफ़ी नीचे तक एक्सटेंड कर रहा होता है इसलिए। और इनफैक्ट ये पोस्टीरियर मिडास्टम का भी कंपोनेंट है, इफ यू कैन रिकॉल हमने पोस्टीरियर मिडास्टम पढ़ी थी इन द थोरेसिक रीजन, तो ये उसका भी कंपोनेंट है, और वहाँ पे भी इसके आगे डायफ्राम और प्लूरा पड़े होता है अगर वहाँ के रिलेशन की बात की जाए तो। अच्छा जी, अब थोड़ा आगे मूव करते हैं कि आगे कौन कौन से इसके फर्दर रिलेशंस हैं। तो वन इट एंटर्स द थाई, क्योंकि पता कि लेसर ट्रोकेंटर पे अटैच हो रहा था, तो बेसिकली थाई के रीजन में भी एंटर होता है, तो इसके एंटीरियरली पड़ी होगी, इसके आगे पड़ी होगी फेमरल आर्टरी और फेशियल आटा, ठीक है। इसके पोस्टीरियरली पड़ा होगा, एज वी कैन सी हियर, द हिप जॉइंट एंड द कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट। मीडियली पड़ा होगा मसल जो पेक्टिनियस है, और फेमरल वेन इसकी मीडियली होगी, एंटीरियरली होगा इसकी आर्टरी, फेमरल आर्टरी। लेटरली, अच्छा ठीक है, मतलब कि वेन इसके मीडियली है, ठीक है, आर्टरी इसके आगे पड़ रही है, और फेमरल नर्व इसके लेटरली पड़ी, तो लेटरल रिलेशन हम फेमरल नर्व और इलियाकस मसल स्टडी करेंगे। ओके, सो बेसिकली हमारे अब मसल्स भी हो गए हैं, मुबारक हो।
अच्छा अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्यारा सा टॉपिक है थोरैको लंबर फेशिया। अब थोरैको लंबर फेशिया होता क्या है, मतलब क्या है ये, हम क्यों इसको स्टडी करते हैं। तो इस इमेज में आप लोगों को एक प्यारा सा थोरैको लंबर फेशिया नज़र आ रहा है, तो जूम में दिखाती हूँ। ठीक है, अभी होता है कि इसका एक्सटेंट क्या है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिक थोरैको लंबर फेशिया इसलिए हमें प्रेजेंट होता है कि ये इंक्लोज कर रहा होता है हमारे डीप मसल्स ऑफ द बैक को। ठीक है, और मतलब सपोर्ट देता है डेफिनेटली हमें ड्यूरिंग वॉकिंग मूवमेंट्स, ड्यूरिंग क्लाइंबिंग मूवमेंट्स। और कहा जाता है कि इसके 3 मेजर लेयर्स हैं। ठीक है, एक होती है इसकी एंटीरियर लेयर, एक होती है इसकी मिडल लेयर, और एक इसकी होती है पोस्टीरियर लेयर। हम तीनों की अटैचमेंट्स पढ़ेंगे, हम तीनों के मसल्स पढ़ेंगे कि तीनों मसल्स किन तीनों लेयर्स किन किन मसल्स को सपोर्ट कर रही हैं और कैसे सपोर्ट कर रही हैं। तो देखते हैं। अगेन वंस अगेन यू कैन सी, ये है आपका प्यारा सा थोरैको लंबर फेशिया। ठीक है, अच्छा थोरैको लंबर फेशिया के बारे में एक बात आपने याद रखनी है। इसकी जो पोस्टीरियर लेयर है ना, जो पोस्टीरियर लेयर है वो ऊपर तक असेंड करती है। यू कैन सी यहाँ तक। ठीक है, ये नेक रीजन तक जाती है, यहाँ तक थोरैसिक रीजन में जाती है, नेक रीजन में जाती है, ऊपर तक एक्सटेंड करती है। तो थोरैको लंबर फेशिया बेसिकली यहाँ पे तो है, बैक लोअर बैक पर तो है, पर ये ऊपर तक एक्सटेंड किया हुआ है। और कोई पूछे कि इसकी कौन सी लेयर होती है जो एक्सटेंड करते हैं ऊपर तक, तो आपने नाम लेना है पोस्टीरियर लेयर ऑफ थोरैको लंबर फेशिया, क्योंकि जो एंटीरियर और मिडल लेयर है वो आपकी लंबर रीजन में ही ख़त्म हो जाती है, वो ऊपर तक एक्सटेंड नहीं करती। ठीक है, आपने बात याद रखनी है। आगे देखते हैं। अब इसमें आप लोग पोस्टीरियर लेयर की ज़रा अटैचमेंट्स देखो कहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। देखो स्पाइनस प्रोसेस और वर्टिब्रे से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और लंबर रीजन की बात कर रही हूँ, ये लंबर रीजन है। ठीक है, याद रखना लंबर रीजन की जो वर्टिब्रे हैं उनकी स्पाइनस प्रोसेस से स्टार्ट हुई। कौन सी लेयर? पोस्टीरियर लेयर ऑफ द थोरैको लंबर फेशिया। और अटैचमेंट इसी कहाँ तक जाना है, इसने जाना लेटरली मूव करना है, और इसने मिडल लेयर के साथ इकट्ठे होकर लेटरल चले जाना है। ठीक है, और कैसे लेटरल जाना है मैं दिखाती हूँ आपको। कोई मसल है, ठीक है, मसल मिल गया हमें। ओके, सो यू कैन सी कि यार ये आपके स्पाइनस प्रोसेस से स्टार्ट हुई, लेटरली मूव की, मिडल लेयर के साथ इकट्ठे होकर इसने इनक्लोज कर दी किस मसल को? दिस इज़ द स्वास मेजर मसल, एज यू कैन सी हियर, राइट। श्वास मेजर मसल कौन सा मसल है? नहीं, श्वास मेजर रेड वाला है ना, दिस इज क्वाड्रेटस लंबोरम मसल। तो बेसिकली पोस्टीरियर टू एंटीरियर मूव करें, कैन सी कि जो अपना हमारा होता है प्यारा सा श्वास मेजर मसल, हम पीछे देखे वो काफ़ी एंटीरियरली होता है, बिल्कुल बैक पे नहीं पड़ा होता। ठीक है, तो बैक पे आपको मिलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डीप बैक के मसल्स, फिर होगा क्वाड्रेटस लंबोरम, और फिर होगा श्वास मेजर मसल। तो इससे आपने याद रखना है कि ये डिफरेंट लेयर्स इन डिफरेंट मसल्स को इंक्लोज करेंगे। फर्स्ट मसल जो सबसे सुपरफिशियल पड़ा होगा वो होंगे डीप बैक के मसल्स, उसके अंदर पड़ा होगा, मतलब अगर हम पोस्टीरियर टू एंटीरियर मूव करें उसके अंदर होगा क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, और सबसे एंटीरियर मोस्ट होगा मतलब हमारे पेट वाली साइड पे श्वास मेजर मसल। ठीक है, इससे आप लोगों को याद रखना है। तो ठीक है, मतलब स्पाइनस प्रोसेस से स्टार्ट हुआ एंटीरियर लेयर, ठीक है, लेटरली गई, मिडल लेयर के साथ ब्लेंड करके इसने इंक्लोज कर दिया डीप मसल्स ऑफ द बैक को, राइट हियर। ठीक है, और अगर हम इसका सुपीरियर और इन्फीरियर एक्सटेंट देखें तो इन्फीरियरली ये आउटर लिप ऑफ इली क्रस्ट पे जाकर अटैच हो जाएगी। ठीक है, और सुपीरियरली बेसिकली स्पाइनस प्रोसेस ऑफ थोरैसिक वर्टिब्री, फिर सर्वाइकल वर्टिब्री तो ऊपर तक चली जाएगी, और वहाँ पे भी स्पाइनस प्रोसेस के साथ ही अटैच है। ठीक है, ओके, और इन्फीरियरली ये आउटर लिप ऑफ इली क्रस्ट के साथ अटैच है, और साथ ही साथ ये लंबो कोस्टल लिगामेंट के साथ भी अटैच है। अच्छा, फिर बात करते हैं मिडल लेयर की, यहीं पे देख लेते हैं, मिडल लेयर वहीं पे अच्छी नज़र आ रही थी। तो मिडल लेयर की बात कीजिए तो वो ट्रांसवर्स प्रोसेस से नहीं आती। ठीक है, वो आती है फ्रॉम द इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट्स। ठीक है, अच्छा नहीं, माय बैड, वो ट्रांसवर्स प्रोसेस से आती है, वो स्पाइनस प्रोसेस से नहीं आती। स्पाइनस प्रोसेस से जस्ट आपकी पोस्टीरियर लेयर आ रही है, जो आपकी मिडल लेयर है वो आती है फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, यू कैन सी है, तो यहाँ से आपको नज़र आ रही होगी कि ट्रांसवर्स प्रोसेस की टिप से और साथ ही साथ इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट से भी। अच्छा, जो हमारी पोस्टीरियर लेयर थी ना वो स्पाइनस प्रोसेस के साथ साथ इंटर स्पाइनस लिगामेंट से भी आ रही थी, क्योंकि डिफरेंट स्पाइनस प्रोसेस को कनेक्ट किया होता है इंटर स्पाइनस लिगामेंट्स ने, तो वो वहाँ से भी आ रही थी। ठीक है, तो वहाँ से भी आ रही है, वहाँ से भी आ रही है। ठीक है, और जो ये वाली है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस से आ रही है और इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट से आ रही है, एंड ये भी अगेन लेटरली मूव करेगी और ब्लेंड करेगी विद द एंटीरियर लेयर। ठीक है, और इनक्लोज कर देगी कौन सा मसल को? क्वाड्रेटस लंबोरम मसल को। ठीक है, तो पोस्टीरियर वाले ने क्लोज किया था डीप मसल्स ऑफ द बैक को अलॉन्ग विद द मिडल लेयर, और मिडल लेयर इनक्लोज किया अलॉन्ग विद द एंटीरियर लेयर क्वाड्रेटस लंबोरम मसल। और जो आपकी एंटीरियर लेयर है अब उसको देख लेते हैं। अच्छा हाँ, इसको बारे में देखा जाए तो ये जो मिडल लेयर है ये इन्फीरियरली ब्लेंड करती है या इन्फीरियरली अटैचमेंट लेती है टू द इंटरमीडिएट एरिया, फिर मिडल पार्ट ऑफ द इली क्रस्ट। उसने आउटर लिप पे लिया था, ये इंटरमीडिएट एरिया ऑफ द इली क्रस्ट पे इंसर्शन लेती है। सुपीरियरली ये ज़्यादा ऊपर तक मूव नहीं करती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है, लोअर बॉर्डर ऑफ 12th रिब पर ही अटैच हो जाती है। ये बिल्कुल थोरैसिक या लंबर रीजन में या सर्वाइकल रीजन में नहीं जाती है, सिर्फ लंबर रीजन तक रिस्ट्रिक्टेड रहती है, जस्ट लाइक द एंटीरियर लेयर ऑफ द थोरैको लंबर फेशिया। ओके ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। इसी को देख लेते हैं यार, जो इसकी एंटीरियर लेयर है थोरैको लंबर फेशिया की। अब वो आप लोग देख लो कि मीडियली वो कहाँ पर अटैच हुई है। अच्छा, एंटीरियर सरफेस ऑफ लंबर ट्रांसवर्स बेसिकली वो
जो इसकी मिडिल लेयर है ना, अगर सही बताऊँ तो ये तो मसल है ना, यही इसकी मिडिल लेयर है। तो वो बेसिकली ना एंटीरियर आस्पेक्ट, वो भी ट्रांसफर्स प्रोसेस से ही आ रही है, लेकिन वो एक्जैक्टली उनकी टिप से नहीं आ रही ट्रांसफर्स प्रोसेस, वो बेसिकली एंटीरियर आस्पेक्ट से ऑफ द ट्रांसफर्स प्रोसेस से आ रही हैं, तकरीबन कहीं यहाँ से, ठीक है। तो मिडिल यहाँ से और लेटरली वो मतलब यू कैन सी कि वो इसी का ब्लेंड करके क्वाड्रेट्स लंबोरम को ही इंक्लोज कर रही है। लेकिन यू कैन सी कि एंटीरियर लेयर की एंटीरियर पड़ा हुआ है स्वास मेजर मसल, तो मतलब कि बेसिकली एंटीरियर लेयर स्वास मेजर को इंक्लोज नहीं करी, वो जस्ट पोस्टीरियर बाउंड्री बना रही है स्वास मेजर मसल की। अच्छा जी, सुपीरियर अगर बात की जाए तो बेसिकली जस्ट दो मसल हैं जो कम्प्लीटली इंक्लोज हो रहे हैं बाय द थोरैकल लंबर फेशिया। एक है आपका डी मसल ऑफ द बैक और दूसरा है क्वाड्रेटस लंबोरम। अच्छा, फिर बात की जाए सुपीरियरली, ये बेसिकली बनाती है, ये बेसिकली अगेन 12th रिब तक ही एक्सटेंड करती है और ये लेटरल आर्कुड लिगामेंट बना देती है, मतलब ठीक है, फर्स्ट लंबर। अच्छा देखो यार, इन सब ने लंबर रीजन में होना है, तो अगर L5 से लेकर L1 तक देखा जाए तो वहाँ तक ही सही से प्रेजेंट है। L1 के लेवल पर इसने आगे ख़त्म होना है ना, इससे फर्दर ऊपर तक ही एक्सटेंड नहीं कर सकती जस्ट लाइक द पोस्टीरियर लेयर, ठीक है। तो ये बेसिकली ना L1 से लेकर 12th रिब तक एक कनेक्टिव टिश्यू सा बना देती है, जिसे हम बोलते हैं लेटरल आर्कुड लिगामेंट, ठीक है। वो अपने याद रखना कि लेटरल आर्कुड लिगामेंट इज़ द, यू कैन से क्या कह सकते हैं उसको, एक डेरिवेटिव है हमारे एंटीरियर लेयर ऑफ द थोरैकल लंबर फेशिया का, ठीक है। और अगर अनफेयरली देखा जाए तो ये इनर लिप ऑफ इलिक क्रस्ट पे आकर अटैच होती है, मतलब थोरैकल लंबर फेशिया बेसिकली इलिक क्रस्ट पे अटैच हो रहा है, लेकिन इसके डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट लेवल्स पर अटैच हो रही है। पोस्टीरियर जो थी वो आउटर लिप पर अटैच थी, एंटीरियर जो है वो इनर लिप पर अटैच है, और जो मिडल थी वो उसके इंटरमीडिएट से एरिया ऑफ द इलिक क्रस्ट पर अटैच थी। ओके, सो अच्छा अगेन आप देख सकते हो कि डी मसल बैक को इंक्लोज कर रही है, मिडल और पोस्टीरियर लेयर, ठीक है। और जो आपका है ये क्वाड्रेटस लंबोरम, उसको मिडल और एंटीरियर लेयर इंक्लोज कर, इससे आगे फिर कहीं पे आपको पड़ा होगा स्वास मेजर मसल भी, अगेन यू कैन सी, ठीक है। पोस्टीरियर लेयर, मिडल लेयर ट्रांसफर्स प्रोसेस से आती है और ट्रांसफर प्रोसेस के एंटीरियर क्वाड्रेटस लंबोरम को इंक्लोज कर रही हैं, और साथ ही साथ इंक्लोज करें डीप मसल्स ऑफ द बैक। अच्छा, जहाँ पे ये लोग बात करते हैं डीप मसल्स ऑफ द बैक की, तो वहाँ आप लोगों को लिखना है इरेक्टर स्पाइनी, क्योंकि इरेक्टर स्पाइनी ही है डीप मसल ऑफ द बैक, ठीक है। और भी होते होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा, इरेक्टर स्पाइनी। तो आप इरेक्टर स्पाइनी को भी लिख सकते हो कि जो पोस्टीरियर और मिडल लेयर और बेसिकली इरेक्टर स्पाइनी को ही इंक्लोज कर रही है। अगेन यू कैन सी कि स्पाइनल प्रोसेस से पोस्टीरियर लेयर आएगी, ट्रांसफर प्रोसेस से मिडल लेयर आएगी, ट्रांसफर प्रोसेस की एंटीरियर एस्पेक्ट से एंटीरियर लेयर आएगी, और वो कितने दो मसल्स को इंक्लोज कर रही है और एक उसके आगे पड़ा हुआ है स्वास मेजर मसल, यू कैन सी। अच्छा जी, हमने फिर डिस्कस करने कुछ नर्व्स ऑफ द एब्डोमिनल रीजन, लेकिन हम मुबारक को उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँ, आप भी थोड़ा रेस्ट कर लें, तो थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं द नर्व्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, जिसमें हम डिफरेंट प्लेक्सेस देखेंगे, डिफरेंट ब्रांचेस देखेंगे, उनकी सप्लाई देखेंगे, और वो डिफरेंट गैंग्लिया, सीली गैंग्लियन, ये वो सब कुछ देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी के लिए रेस्ट। और आई होप दैट दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल। इसको अच्छे से सुनोगे तो काफ़ी रिलेशन है जो आप लोगों को याद भी हो जाएंगे, समझ भी आ जाएंगे, क्योंकि बुक में बिल्कुल भी इमेजेस नहीं है किसी भी स्ट्रक्चर की, वहाँ से देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। बस हम अपना लास्ट लेक्चर भी ख़त्म करते हैं जल्दी से एनाटॉमी में, और कल से फिर हम इंशाल्लाह कुछ और पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।